नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक को लेके आपके बीच में आया हूं। शुरुआत से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कई सारे वर्णों को हम एक साथ मिला देते हैं तो वहीं पे उसके बाद वो हमारा किसका रूप ले लेता है, तो शब्द का रूप ले लेता है। और शब्द कहते किसको हैं? A group of meaningful letters that combines and make a words, make a meaningful sense, कि कई सारे वर्णों के सार्थक मेल जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इसी शब्द में जब कभी कोई उसका अर्थ निकल जाता है, कोई मीनिंग निकल जाता है, उन्हीं शब्द को फिर हम लोग किसके नाम से जानते हैं? संज्ञा। और जब संज्ञा को एज ए हम लोग पढ़ने की तरफ जाते हैं कि संज्ञा क्या है, कैसे है किसी भी शब्द को, तो फिर यहीं पे एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं जेंडर, कि नाउन एज ए जेंडर। जेंडर मीन्स यहाँ पे लिंग होता है कि एक वर्ड डिनोट्स दैट समथिंग या फिर ए पार्टिकुलर थिंग्स जो है वो क्या है, किस कैटेगरी में उसको रखा जाए। तो इसी के लिए नाउन में जेंडर को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आता है। लेकिन अगर अंग्रेजी ग्रामर में बात करें तो जेंडर के 4 भेद होते हैं: मैस्कुलिन या मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन या मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग कहता है कि ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन, कि वैसा संज्ञा जो पुरुष को बताता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, ऑक्स, डॉग, ये सारे हमारे पुल्लिंग होते हैं, मैस्कुलाइन होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर मीन्स हो स्त्रीलिंग, कि a noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender, कि जो कोई भी स्त्रीलिंग को यानी स्त्री जाति को दिखाता है। कैसे? तो इसके साथ लव आएगा, है ना, काइंडनेस आएगा, ये सारी चीज, दयालुता, प्यार, सहनशीलता, जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये सारे क्वालिटी जब उसके पास मौजूद होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर तब कहलाएगा ए नाउन सेड दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और फीमेल। वैसे कुछ शब्द होते हैं, अब थोड़ा सा इसका हम बारी बारी से एग्जाम्पल समझ लें। हिंदी में जैसे लड़का, लड़का कह देने से हम जान रहे हैं कि कोई एक पार्टिकुलर है, जो एक पर्सन है, पुरुष है। लेकिन लड़की यहां पे क्लियर नहीं हो जाता है। इंग्लिश अगर इसी का देखिए बॉय, बॉय मीन्स डिनोट्स हो रहा है कि अच्छा ये मेल है, लेकिन गर्ल फीमेल है। और यही यदि हम लोग बात करें किस चीज का, इंग्लिश शब्द में, अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग टीचर की बात करें, टीचर कौन सा है? मेल है, फीमेल है? टीचर क्या हो सकता है? टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकती है। तो इसलिए इस टीचर को फिर कहां रखा जाता है? कॉमन जेंडर में, यानी वैसा वर्ड जो दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। टीचर आता है, ड्राइवर आता है, उसके बाद नर्स कह लें हम लोग, डॉक्टर कह लें, तो ये सारे वैसे वर्ड हैं जो कॉमन होते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में जैसे ही हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के ही आधार पर यह पता चल जाता है कि यह क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है हमारा न्यूटर, जो खास करके निर्जीव यानी नपुंसक लिंग, यानी कुल मिलाकर निर्जीव वस्तुओं के लिए जब कभी भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहता है कि ए नाउन दैट डिनोट्स थिंग्स विदाउट लाइफ, जो बिना जीवन का हो, आइदर मेल और फीमेल, या तो वो, अब जब जीवन ही ना हो तो उसमें पता तो चल नहीं पाएगा। तो ऐसे के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? न्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इसी में ईट है ना, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, ये सारे वैसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है तेघरा नगर परिषद के पीछे
11th और 12th आर्ट्स और कॉमर्स और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा लैंग्वेज दोनों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।